जय श्री राधे कृष्णा। चार धाम यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है जो चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है। यह यात्रा हिमालय में स्थित इन धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। यह यात्रा घड़ी की सुई की दिशा में शुरू होती है। यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि चार धाम यात्रा को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। अलग अलग देवताओं को समर्पित यह यात्रा सभी पापों को धोकर व्यक्ति को पवित्र करती है। यह यात्रा भक्तों को अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, जिससे उन्हें शांति, संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री से यात्रा शुरू करने पर चार धाम यात्रा बिना बाधा के पूरी हो जाती है। पहला धाम है यमुनोत्री, दूसरा पड़ाव गंगोत्री और तीसरा पड़ाव केदारनाथ है और चौथा और आखिरी पड़ाव है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम को आठवां बैकुंठ भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करे जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज हमने जाना कि जीवन में एक बार चार धाम यात्रा करना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।